मूवी की शुरुआत में एक जिपैटो नाम के बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है और उसके पास एक टिबेट नाम का बोलने वाला घोड़ा भी होता है। दरअसल जिपैटो अकेला होता है, इसलिए वो एक लकड़ी का पपेट बनाता है और उसका नाम पिनोकियो रख देता है। तभी वहाँ पर एक परी अपना मैजिक वाली छड़ी लेने आती है। दरअसल परी का छड़ी टूट गया होता है, इसलिए वो छड़ी ठीक करने के लिए जिपैटो को दिया होता है। जिपैटो वो छड़ी ठीक करके परी को दे देता है। फिर परी जिपैटो को तुम्हें क्या चाहिए कहती है, लेकिन जिपैटो मुझे कुछ नहीं चाहिए कहता है और परी थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ से जाते समय परी जिपैटो का बनाया हुआ लकड़ी का पपेट के अंदर जान डाल देती है ताकि जिपैटो को अकेला फील ना हो इसलिए। और फिर जैसे ही जिपैटो घर के अंदर जाता है, वहाँ पर पिनोकियो को बोलते हुए देखता है और ये देख के जिपैटो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर मूवी कुछ समय आगे जाती है और वहाँ पर पिनोकियो टिबाट के साथ खेल रहा होता है। फिर जिपैटो पिनोकियो को संभल कर खेलने को कहता है क्योंकि वो पिनोकियो को अपना बेटा मानता है और पिनोकियो भी जिपैटो को अपना पापा मानता है। फिर तभी वहाँ पर डिटेक्टिव कांस्टेबल छानबीन करने के लिए आता है और पिनोकियो और टिबाट जल्दी से जाके छुप जाते हैं। डिटेक्टिव कांस्टेबल जिपैटो को पूछताछ करने के बाद वहाँ से चले जाता है। फिर जिपैटो पिनोकियो के पास जाता है और पिनोकियो जिपैटो से कहता है मैं कब अकेले बाहर जा सकता हूँ, मुझे पूरी दुनिया देखनी है, मैं और लोगों से मिलना चाहता हूँ कहता है। और जिपैटो कहता है तुम बहुत ही स्पेशल हो, लेकिन तुम बहुत छोटे और भोले हो, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वो एक प्रॉमिस करता है जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा बोल के। फिर पिनोकियो और टिब्बा जंगल की ओर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद एक सर्कस को दिखाया जाता है। वो सर्कस डूबने की कगार पर होता है, इसलिए पापा जियाफो, कैट और फॉक्स उस सर्कस को फिर से हिट बनाने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन तभी पापा जियाफो की बेटी जिसमें बैठी होती है उसके साथ घोड़ा भागने लगता है। फिर पापा जियाफो और उसके लोग बेला को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। पिनोकियो और टिब्बा जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें बेला की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दोनों देखने के लिए आगे जाते हैं और वहाँ पर बेला को मुसीबत में देखते हैं और उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं और उस घोड़े को पिनोकियो रोक लेता है। फिर बेला पिनोकियो का नाम पूछती है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर बेला के पापा भी आ जाता है और बेला पिनोकियो को दिखाते हुए कहती है इसने ही मेरी जान बचाई। फिर पापा जियाफो पिनोकियो को ध्यान से देखता है। पिनोकियो को लकड़ी से बना हुआ देख के पापा जियाफो को एक आइडिया आता है। वो सोचता है पिनोकियो लकड़ी से बना हुआ है और घोड़ी की सवारी भी अच्छे से कर लेता है। और वो फॉक्स और कैट को कहता है अगर इसे हम सर्कस में लाएंगे तो हमारा सर्कस फिर से चल पड़ेगा। फिर पापा जियाफो पिनोकियो को सर्कस ज्वाइन करने के लिए ऑफर करता है और वो कहता है तुम बहुत ही अच्छे राइडर हो, तुम एक स्टार बनोगे और पूरी दुनिया घूमोगे। फिर पिनोकियो कहता है मैं अपने पापा जिपैटो से पूछ के बताऊंगा। और फिर पिनोकियो और टिबाट घर की ओर निकल जाते हैं और वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। फिर पिनोकियो अपने पापा जिपैटो से कहता है मैं शहर जाऊंगा और परफॉर्म करके वापस आ जाऊंगा। और टिबाट भी जिपैटो से कहता है मैं हमेशा पिनोकियो के साथ रहूंगा उसके ख्याल रखने के लिए। फिर जिपैटो मान जाता है और उन्हें जाने देता है और उन्हें जल्दी वापस आने को भी कहता है। फिर वो दोनों वहाँ से पापा जियाफो के पास जाते हैं। पापा जियाफो के साथ वो लोग एक गाँव में सर्कस दिखाने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर पिनोकियो को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर सर्कस शुरू होती है, लेकिन वहाँ पर सारे लोग बोर हो रहे होते हैं। फिर पापा जियाफो पिनोकियो को सर्कस दिखाने के लिए भेजता है। पिनोकियो पहले तो डर रहा होता है। फिर पिनोकियो और टिब्बाट मिल के बहुत ही अच्छे कलाबाजियाँ दिखाते हैं और फिर सारे लोगों को मजा आने लगता है और वो सारे लोग पिनोकियो को पसंद करने लगते हैं। और पापा जियाफो बहुत ही खुश होता है अपने सर्कस को फिर से चलता हुआ देख के। तभी वहाँ पर बेला भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करती है और उन लोगों की सर्कस हिट हो जाती है। फिर वो लोग जगह जगह पर जाकर सर्कस दिखाने लगते हैं और इधर डिटेक्टिव सभी सर्कस दिखाने वालों को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो सर्कस जहाँ जहाँ पर हुआ होता है वहाँ पर चोरी भी हुई होती है, इसलिए डिटेक्टिव उन सबको ढूंढ रहा होता है। इधर पिनोकियो छुपकर बेला को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है। दरअसल पिनोकियो बेला को बहुत ही पसंद करता है। फिर तभी वहाँ पर टिब्बाट आता है और पिनोकियो को बेला को डेट पर ले जाने को कहता है। बेला अंदर प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वो अपने पापा को बात करते हुए सुन लेती है। पापा जियाफो, फॉक्स और कैट को हम पिनोकियो को घर नहीं जाने देंगे कह रहा होता है। फिर पिनोकियो फूल लेके बेला के पास जाता है, लेकिन पिनोकियो कुछ बोलने से पहले बेला पिनोकियो को सर्कस छोड़कर जाने को कहती है और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कहती है और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ कह के दरवाजा बंद कर देती है और खुद रोने लगती है। फिर पिनोकियो उदास होकर समुद्र के पास जाके बैठा होता है। तभी वहाँ पर फॉक्स और कैट आते हैं और फिर वो दोनों पिनोकियो को कहते हैं लगता है तुम्हें बेला से प्यार हो गया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बेला बहुत ही जल्दी जवान और खूबसूरत हो जाएगी
लेकिन तुम हमेशा ही लकड़ी के बोलने वाले पपेट ही रहोगे, कह के वहाँ से चले जाते हैं। और उधर पिनोकियो के पापा जिपेटो पिनोकियो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और फिर वो पिनोकियो को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर पिनोकियो टिब्बाट को काश में इंसान होता कह रहा होता है। फिर टिब्बाट पिनोकियो को कहता है तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम बहुत ही खास हो कहता है। और फिर पिनोकियो में सबसे अलग नहीं सबकी तरह बनना चाहता हूँ कहता है। फिर तभी वहाँ पर उसी सर्कस में काम करने वाला जोकर आता है और वो पिनोकियो को कहता है तुम्हारी मदद लुसिल्डा नाम की परी ही कर सकती है और वो यहाँ से बहुत दूर जंगल में रहती है कहता है। पिनोकियो के पास 5 सोने के सिक्के होते हैं। फिर वो दोनों परी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फॉक्स और कैट को सोने के सिक्के के बारे में पता चल जाता है। फिर वो दोनों सोने के सिक्के को लूटने के लिए पिनोकियो के पीछे जाते हैं। टिब्बाट और पिनोकियो एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कैट और फॉक्स भी पहुंच चुके होते हैं सोने के सिक्के को लूटने के लिए और वो दोनों अपना भेष बदल कर परी बन चुके होते हैं। फिर टिब्बाट और पिनोकियो उसी जगह पे जाते हैं। फिर अंदर से वो लोग सोने का सिक्का मांगते हैं। पिनोकियो उन लोगों को सोने का सिक्का देने ही वाला होता है, लेकिन तभी टिब्बाट उन लोगों की आवाज पहचान लेता है। उसके बाद कैट बाहर निकलता है और उन लोगों को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन टिब्बाट और पिनोकियो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर वो दोनों परी को ढूंढना जारी रखते हैं। वो दोनों बहुत सी मुसीबत का सामना करके परी के घर तक पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर परी लुसिल्डा बाहर आती है। वो वही परी होती है जिसने पिनोकियो के अंदर जान डाली होती है। फिर पिनोकियो परी से कहता है क्या आप मुझे इंसान बना सकती है? और परी माफी मांगती हुई कहती है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और वो पिनोकियो से पूछती है तुम कितने यकीन से कह सकते हो कि तुम इंसान बनना चाहते हो? कई बार इंसान बनना सबसे मुश्किल चीज होती है। और वो कहती है अगर तुम सच में इंसान बनना चाहते हो और यही तुम्हारा सपना है तो कभी हार मत मानना, असली चमत्कार तो हम परियों बिना होती है कहती है। फिर पिनोकियो परी को आपसे मिलकर खुशी हुई बोल के वहाँ से चले जाता है। फिर टिब्बाट और पिनोकियो के जाने के बाद परी का टोटा परी के पास आता है और वो परी से कहता है तुमने उसे इंसान क्यों नहीं बनाया, ये तो तुम्हारे लिए आसान है। और परी कहती है अभी सही टाइम नहीं है और इंसान बनने के लिए पहले दिल से इंसान बनना पड़ता है कहती है। इधर पापा जियाफो पिनोकियो नहीं मिलने के कारण से काफी गुस्से में होता है क्योंकि आने वाले शो के सभी टिकट बिक चुके होते हैं और हाउस फुल होता है। अगर पिनोकियो शो से पहले नहीं आया तो टिकट खरीदने वाले लोग पापा जियाफो को नहीं छोड़ेंगे। इधर टिब्बाट और पिनोकियो अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में डिटेक्टिव और उसके सेना पापा जियाफो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव कह रहा होता है जब पापा जियाफो का सर्कस देखने सारे गांव वाले जाते हैं तभी पापा जियाफो और उसके लोग पूरे गांव में चोरी करते हैं। और वो कह रहा होता है शो का मेन स्टार पिनोकियो है, अगर हम पिनोकियो को पकड़ लेंगे तो सर्कस के सारे लोगों को भी पकड़ लेंगे। पिनोकियो और टिब्बाट छुपकर सारे बातें सुन रहे होते हैं। फिर डिटेक्टिव और उसके सेना सर्कस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर पिनोकियो को सारे बातें समझ में आ जाता है सर्कस के अंदर क्या चल रहा है और वो टिब्बाट को हमें फिर से सर्कस जाना होगा कहता है, लेकिन टिब्बाट कहता है हमें पुलिस ढूंढ रही है, हमें घर जाना चाहिए। और पिनोकियो कहता है हमें बेला को बताना होगा, वो मुसीबत में है। इसी बात पर पिनोकियो और टिब्बाट के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर पिनोकियो अकेले ही बेला के पास जाने लगता है और टिब्बाट अकेले ही घर की तरफ जाने लगता है। टिब्बाट थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसे पिनोकियो की फिक्र सताने लगती है, इसलिए वो फिर से पिनोकियो के पास जाने की सोचता है। उधर पिनोकियो को पुलिस पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर टिब्बाट आता है और पिनोकियो को लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर पिनोकियो और टिब्बाट एक जगह पर जाके रुकते हैं और टिब्बाट मेरे पास एक आइडिया है, तुम यहीं पर रुकना बोल के वहाँ से चले जाता है। लेकिन पिनोकियो को बेला की फिक्र सता रही होती है, इसलिए पिनोकियो सर्कस की ओर निकल जाता है। वो सीधे बेला के रूम में जाता है लेकिन वहाँ पर बेला को नहीं देखता। फिर वो बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर पापा जियाफो आ जाता है और फिर पिनोकियो पापा जियाफो को बेला को छोड़ देने के लिए कहता है, वरना मैं तुम्हारी सारी काली करतूत पुलिस को बता दूंगा कहता है। फिर तभी वहाँ पर बेला आती है और पिनोकियो बेला से कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पापा और उनके दोस्त क्या करते हैं? और बेला हाँ मुझे अभी अभी पता चला कहती है। फिर पापा जियाफो पिनोकियो को एक रूम में लेके जाता है जहाँ पर पिनोकियो के पापा जिपेटो को भी बंदी बनाकर रखा होता है। और पापा जियाफो पिनोकियो को धमकी देता है अगर तुम आज रात सर्कस में परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा बोल के। उसके बाद टिब्बाट भी पिनोकियो को ढूंढते हुए सर्कस दिखाने वाली जगह पे आ जाता है
फिर तभी टिब्बाट बेला को देखता है और उससे पिनोकियो के बारे में पूछता है और फिर बेला कहती है पिनोकियो और जिपैटो को पापा जियाफो ने एक कमरे में बंद कर दिया है और वो कहती है पापा जियाफो मेरे असली पापा नहीं है। जब मैं छोटी थी तो उन्हें मैं जंगलों में मिली थी और सर्कस जब शुरू होती है पापा जियाफो और उसके लोग पूरे गाँव को लूटते हैं कहती है। फिर टिब्बाट पिनोकियो और जिपैटो के पास जाता है और उन्हें अपना आइडिया बताता है। वो कहता है हम सब मिल के शो के बीच में पापा जियाफो का सभी पोल खोल देंगे और उस सर्कस में काम करने वाले लोग भी पिनोकियो का साथ देने के लिए मान जाते हैं। फिर रात को शो शुरू होती है। पिनोकियो अपना परफॉर्मेंस देने जाता है और उधर कैट और फॉक्स गांव में चोरी कर रहे होते हैं। फिर शो के बीच में ही पिनोकियो और उस सर्कस में काम करने वाले पापा जियाफो का पोल खोल देते हैं। फिर वहाँ पर पब्लिक पापा जियाफो के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और टिब्बाट ने पुलिस को भी बुलाया होता है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जैसे ही पापा जियाफो को पुलिस अरेस्ट करने वाली होती है तभी पापा जियाफो सर्कस के अंदर आग लगा देता है और फिर सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बेला वहाँ पर फंस जाती है। फिर पिनोकियो बेला को बचाने के लिए अंदर जाता है और बेला को बचा लेता है लेकिन खुद अंदर फंस जाता है। फिर टिब्बाट पिनोकियो को बचाने के लिए जाता है और पिनोकियो को लेके बाहर आता है लेकिन पिनोकियो मर चुका होता है। फिर बेला पिनोकियो के पास जाके रोने लगती है और जैसे पिनोकियो के ऊपर बेला के आंसू गिरते हैं पिनोकियो जिंदा हो जाता है और वो इंसान भी बन जाता है। फिर तभी वहाँ पर परी आती है और वो पिनोकियो को कहती है मैंने कहा था ना पिनोकियो हर चीज समय पर होती है। और डिटेक्टिव पिनोकियो से माफी मांगता है उसे गलत आरोप लगाने के लिए और डिटेक्टिव पापा जियाफो कैट और फॉक्स को अरेस्ट कर लेता है। फिर तभी वहाँ पर डिटेक्टिव बेला के हाथ में अपना फैमिली वाला रुमाल देखता है और बेला से उस रुमाल के बारे में पूछता है और वो कहती है ये मेरे पास था जब मैं पापा जियाफो को जंगल में मिली थी। फिर डिटेक्टिव पापा जियाफो से पूछता है और पापा जियाफो कहता है बेला मुझे जंगल में नहीं मिली थी, ये तुम्हारी बेटी है, मैंने इसे 11 साल पहले तुम्हारे घर से किडनैप किया था। फिर डिटेक्टिव अपने बेटी को देख के बहुत ही खुश होता है और बेला भी अपने असली पापा को देख के काफी खुश होती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है।